कि हार्ट अटैक का जो मेन कारण है, हार्ट की नसों में 100% जब रुकावट होती है तभी हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मेडिसिन का और एक है एंजियोप्लास्टी का। मेडिसिन का ऑप्शन फुल प्रूफ नहीं है, उसमें फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फेलियर के चांसेस से मेरा मतलब है कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसे हम चालू ना कर पाए। बहुत सारे केसेस में अगर हम चालू कर भी देते हैं, थोड़ी बहुत चालू हो जाती है, तो फिर से ब्लॉकेज के चांसेस उसमें रहते हैं। दूसरा, उसमें बहुत जो नैरोइंग है वो रेसिडुअल नैरोइंग या ब्लॉकेज फिर भी नस चालू होने के बाद भी रह जाता है। तो हमारे पास जो फुल प्रूफ और सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिससे हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो बेस्ट तरीका इसमें यही है सबसे पहले कि हम लोग उसकी एंजियोग्राफी करें। एंजियोग्राफी जो प्रोसीजर है उसमें हम हार्ट की नसों का, जिसे कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं, उससे हम ब्लॉकेज को डिटेक्ट करते हैं कि किस जगह पे, किस नस में किस जगह पे ब्लॉकेज आया है। जो उसको करेक्ट करने का, उसे जो ट्रीट करने का जो प्रोसीजर है, जहाँ पे ब्लॉकेज आया है उसको ठीक करने का प्रोसीजर को हम लोग एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जब भी एंजियोप्लास्टी करते हैं तो ऐसा नहीं कि एंजियोप्लास्टी में जो जनरली लोगों की धारणा ये है कि भाई स्टेंट लिया और वहाँ पे डाल दिया। एंजियोप्लास्टी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जिसके लिए एक प्रॉपर स्किल की ज़रूरत होती है, जो हमारे प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा ये नहीं है, आप सुनते होंगे कि भाई मैकेनिक, जिस तरीके से आप समझ लीजिए सिंपल शब्दों में समझने के लिए, कि आपकी कार है, स्कूटर है, उसको ठीक करने वाले आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि कौन सा मैकेनिक सबसे अच्छा है जो मेरी बीमारी को, मेरे स्कूटर को, मेरे कार को सबसे अच्छे तरीके से ठीक कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम को पता करके अच्छे से तरीके से ठीक कर सकता है। दूसरा, इसी तरीके से एंजियोप्लास्टी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, तो एक्सपीरियंस्ड हैंड की ज़रूरत होती है जो कि अच्छे से उस नस को ठीक कर सके। जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें बहुत सारे हार्डवेयर्स और इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। हम पैर से या हाथ से उस जगह पे पहुंचते हैं, हार्ट की नस के पास पहुंचते हैं। एक स्पेशल कैथेटर होता है, उस कैथेटर को हम उस हार्ट की नस पे ले जाते हैं, उससे इंगेज करते हैं, फिर उसमें हम तार ले जाते हैं। स्पेशल वायर होता है जो उसी के लिए बना होता है, एंजियोप्लास्टी के लिए। उस नस में, जिस नस को हमें ठीक करना होता है, उसमें ले जाते हैं। फिर देखते हैं कि अगर उसमें खून का थक्का अगर जमा हुआ है तो बहुत बार हमें खून के थक्के को खींचकर बाहर निकालने के लिए एक अलग से कैथेटर यूज करना पड़ता है, जिसको थ्रॉम्बस एस्पिरेशन कैथेटर कहते हैं, उसकी भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर से एंजियोग्राफी देखने के बाद देखते हैं कि कितने इसमें ब्लड का क्लॉट बचा हुआ है, थ्रॉम्बस बचा हुआ है, और हमें कुछ इसको क्लियर करने की ज़रूरत है या नहीं है। प्लस दूसरे लोग जिनमें किसी में स्टेबल डिजीज है, उसमें नैरोइंग को ठीक करने के लिए हम स्पेशल बैलून ले जा करके उस जगह पे फुलाते हैं, जिससे कि जो वहाँ की रुकावट है दूर हो जाए और नीचे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या हम इस जगह पे छोड़ सकते हैं कि थ्रॉम्बस, वहाँ से ब्लड का क्लॉट हटा दिए और फिर उसको छोड़ दिए एज सच? जी हाँ, छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें फिर से ब्लॉकेज के चांसेस काफ़ी हाई होंगे, और ब्लॉकेज के चांसेस अगर फिर से होते हैं तो लाइफ का रिस्क होता है, फिर से हार्ट अटैक का रिस्क होगा। तो इसलिए हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो इसको फिर से ब्लॉकेज के चांसेस को, फिर से हार्ट अटैक के चांस को कम करने के लिए बलूनिंग के बाद हमें ज़रूरत पड़ी स्टेंट की। स्टेंट क्या है? छल्ला क्या है? छल्ला एक स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं उस पेशेंट के नस के साइज के अकॉर्डिंग। कितना लंबा चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। और ये स्टेंट एक स्पेशल मेटल का बना होता है, उस पे दवाई की कोटिंग की जाती है। उस दवाई का काम होता है कि वहाँ पे फिर से बीमारी को
ना होने दें।